नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ मोहनलालगंज ब्लॉक, जिला लखनऊ की सरथुआ ग्राम सभा में। और यूं तो हम हमेशा तो पंचायतों के विकास कार्यों के बारे में ही बताते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग मामला सामने आया है। और यहाँ पर मामला है सरकारी जमीन, यानी जो तालाब है, तालाब की जमीन पर कब्जे का। तालाब की ज़मीन पर कब्जे के मामले में जानकारी देने के लिए हमें खुद बुलाया है यहाँ सरथुआ के ग्राम प्रधान, ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, राजू रावत। सरथुआ ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान राजू रावत। तो इन्होंने ही हमें यहाँ ये जानकारी दे रहे हैं तालाब पर, सरकारी तालाब पर कब्जे के को लेकर के। और यही यहाँ की इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और यही जो है इसका संघर्ष कर रहे हैं। तो इन्हीं से हम जानते हैं विस्तार से कुछ चीज़ों के बारे में। जी प्रधान जी, क्या बताना चाह रहे हैं आप? कौन सा तालाब है, क्या है, जरा विस्तार से बताइए। ये हमारा ग्राम सभा सरथुआ का तालाब है 358 नंबर, जो कि तालाब दर्ज है। 359 नंबर जो कि बंजर दर्ज है, उसी तालाब से लगा हुआ है। तालाब से जो है प्रॉपर्टी डीलर, जो भू माफिया है, वो विपिन शुक्ला नीलमथा के रहने वाले हैं और नंद किशोर ग्राम सभा सरथुआ के लोधी हैं। ये दोनों लेखपाल की मिली भगत से उसी नंबर से, तालाब के नंबर से रास्ता रोड बना करके बंजर बेच दिया है। 1 बीघे का नंबर है, वो बेच दिया पूरा। हमने एप्लीकेशन एसडीएम को भी दिया, ऑनलाइन कराया हूँ, डीएम को भी ऑनलाइन करा दिया हूँ। इस समय वो बैठ नहीं रहे तो मुलाकात नहीं हो पा रही डीएम साहब। बाकी ऑनलाइन करा दिया हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल जो है पैसा लेकर के फरार हो गया, मतलब ट्रांसफर ले लिया अपना। वो फोन भी नहीं उठा रहा, हमारा फोन नहीं उठा रहा। कई बार हमने फोन किया, फोन नहीं उठा रहा। मोटी रकम दे दिया है। तो ये देखिए, बड़े गंभीर आरोप जो है यहाँ के ग्राम प्रधान सरथुआ के लगा रहे हैं ये शासन व्यवस्था के ऊपर। और जो यहाँ के लोकल जो भू माफिया टाइप के लोग हैं जो इस तरह के कब्जे करते हैं, इन्होंने साफ साफ बताया कि 358 नंबर गाटा का जो जितनी जमीन है तालाब की, वो कब्जा कर लिया है उसकी। ये इन्होंने कुछ क्या शिकायतें वगैरह किया? शिकायत मैंने किया, बता तो रहा हूँ कि एप्लीकेशन जो है मैंने ऑनलाइन किया हूँ, डीएम को भी और मुख्यमंत्री को भी किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन अभी ये चुनाव का माहौल है, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजेंद्र यादव लेखपाल थे हमारे ग्राम सभा के, वो घुसपैठ करके जो है पैसा वैसा लेकर के उन्होंने ही, उनकी मिली भगत से ये लोग प्लाटिंग किया है। वो खतौनी है, ये जो हमारा बंजर है 359 नंबर का बंजर है, ये उसका कागज है। और ये एप्लीकेशन है जो कि हमने दिया है तहसील में और ऑनलाइन भी कराया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान राजू रावत, नक्शे के हिसाब से हमको, जो ये पंचायत का जमीन का नक्शा होता है हर जगह का, उस नक्शे के हिसाब से हमको कुछ बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या कब्जा है और कहाँ पर कौन सा तालाब कितना नंबर का है। बताइए प्रधान जी। ये जो आप देख रहे हैं, ये तालाब है 358 नंबर, ये देखो तालाब है। और ये 359 नंबर, ये हमारा बंजर दर्ज है। इसी तालाब से रास्ता प्रॉपर्टी डीलर जो भू माफिया है वो ला करके हमारा बंजर बेच दिया। और तालाब के अलावा और कोई रास्ता वहाँ है ही नहीं, तालाब से ही रास्ता है। मैं कहता हूँ कोई गांव का अगर गरीब आदमी 1 बिस्वा जमीन या 8 एरिया कहीं पे कब्जा करता है तो उसके लिए लेखपाल और कानून वो सारे हावी हो जाते हैं, उसको बनाने नहीं देते। यहाँ 1-1 बीघा जमीन, 2-2 बीघा जमीन बंजर और पश्चर जो है प्रॉपर्टी डीलर भू माफिया बेच के निकले जा रहे हैं। इसमें सारे अधिकारी, छोटे से बड़े तक अधिकारी कर्मचारी सब मिले हुए हैं। हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, हम लोग दौड़ भाग करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेखपाल आता है रात में पैसा लेके प्रॉपर्टी डीलर से जाता है, हमने देखा है। ये वही ज़मीन है जो कब्जा कर रखे हैं। और ये तालाब है, तालाब के बगल तालाब में रोड बनवा रखे हैं, ये प्लाट भी काट रखे हैं। और ये जो मिट्टी डाल रहे हैं, ये भी प्लाटिंग काट रखा हुआ है। ये देखिए, अपना नाम ले लीजिए। ये तालाब इधर है जी। आप बताओ। ये भी प्लाटिंग पूरा हो रखा है, ये तालाब हो रखा है। जोर जोर से बोलिए।
ये तालाब है पूरा, ये बाउंड्री वाल कर रखे हैं, ये देख लीजिए, ये ईंटा ईंटा सब उसी तालाब में ही है, बाउंड्री वाल। ये कैसे हो गया, क्या रातों रात? हाँ, रात में भी करते हैं लोग। हमने एक 18 नंबर तालाब है, उसमें अशोक गुप्ता जी जो है कब्जा कर रहे थे, मिट्टी निकलवा रहे थे। उनकी बहुत बड़ी प्लाटिंग है, राजघराना के नाम से चलती है। वो मिट्टी निकलवा रहे थे, हमने जो है हमको पता चला, हमने जो है 112 डायल किया, पुलिस आई। जेसीबी लेके गए थाने वाले, तो बाद में लेन देन हुआ, वो जो भी हुआ होगा, पर जेसीबी तो उनकी छूट गई। लेकिन अशोक गुप्ता जो थे, वो बाद में मिट्टी उसकी निकलवा रहे थे। फिर हमने रोक लगाया, फिर रोक लगाने के बावजूद एक दिन उसमें पक्का निर्माण कर रहे थे, काफी नींव भर दिए थे और रातों रात उसको पुता भी दिए थे, उसमें फूल पत्ती लगवा दिए कि लगे कि यहाँ बहुत पुराना है। हमने कहा कि इतनी जल्दी आप रातों रात ये कब्जा क्यों मार रहे हैं, कि तुम्हारा इतना बड़ा प्लाटिंग है, उसमें करिए जो करना है, अंदर मंदिर निर्माण कर रहे हैं, ये तालाब में क्यों कर रहे हैं, तालाब सुरक्षित होता है। वो 10-15 लोग बुला करके हमला बोल दिया। फिर हमने 112 डायल किया तो पुलिस आई, फिर समझौता हुआ, उसके बावजूद भी नहीं माना, वो जो है मिट्टी खुदा ही लिया। तो देखिए, ये होता है कि असरदार लोग जो होते हैं कहीं पर भी पंचायतों में खास तौर से, तो वो इस तरीके से जो कुछ भी जहां पर भी कब्जे हो या ये जो मिट्टी का उठान है या ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और प्रधान पूरी कोशिश में है लगे हुए कि भाई यहाँ पर इस तरीके से कोई कार्य ना हो। हम सरतुआ प्रधान जी से आए तो थे यहाँ के विकास कार्यों के बारे में जानने के लिए, लेकिन ये एक काफी गंभीर समस्या इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो फिलहाल हम आज जो है हम ये सोच रहे हैं कि आज हम इसकी ही बातचीत करें और इसके बारे में ही। तो प्रधान जी, क्या इसी तरह के कब्जे वगैरह का माहौल है? बहुत ज्यादा माहौल है। ये जो बाहर के लोग आए हैं, ये सब गुंडा है, प्रॉपर्टी डीलर, भूमाफिया है। यहाँ के लोगों को जो है धमकी देते हैं मार देने की, कि हम लोगों को मार देंगे, ये है वो है, बताते हैं। और कब्जा फर्जी करते जा रहे हैं, बीघों जमीन बेच लेते हैं लोग। सारे अधिकारी छोटे से बड़े तक कर्मचारी अधिकारी मिले होते हैं, प्रधान की कहीं सुनी नहीं जा रही। तो हम लोग प्रधानी करें या फिर गोली खाएं, भाई गोली तो खाएंगे नहीं, परिवारदार आदमी हम अपना परिवार देखेंगे। तो ज्यादा हम भी जो है एक्शन नहीं लेते हैं, खुला एक्शन नहीं, और जो कागजी कार्रवाई है लिखित में देते हैं। तो ये आप देखें कि ये एक काफी इन्होंने एक बात कही, बहुत ये कड़वा सच है कि भाई पंचायत में रह करके प्रधान सीधे सीधे ऐसे जो भी माफिया टाइप के लोग हैं उनसे सीधे सीधे किस तरीके से उनके साथ मिल सकता है। तो जो कुछ भी अपने अधिकारों के तहत कर पाते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। बाकी जैसा कि उन्होंने बताया कि इन पर धमकियां वगैरह या जो कुछ भी असामाजिक तत्व कर सकते हैं वो इनके खिलाफ जो है वो करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद ये इस लड़ाई में लगे हुए हैं और ये कब्जा खाली करवाने के प्रयास में है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जमीन है, और शासन को भी चाहिए कि इस चीज पर ध्यान दे कि तालाब जहाँ पे सरकार सोच रही है कि सुरक्षित जितनी जमीनें हैं उन्हें सुरक्षित किया जाए, उन्हें बचाया जाए, और उसी तरीके से यहाँ पर कब्जे हो रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी आपको इसी तरीके से अलग अलग कहानी दिखाते रहेंगे।